हाथ में आओ, हाथ में आओ, हाथ में आओ, नरेंद्र मोदी तुम हाथ में आओ, हाथ में आओ, हाथ में आओ, इसी गंदू में हाय 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 हाय, इसी गंदू में हाय 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 हाय, बोला मांडी हाय 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 हाय, बोला मांडी हाय 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 हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा को पानी पिलाने का काम कर रहा है, पानी पिलाने का काम कर रहा है, इसलिए तरह तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। आप देखे कभी मैंने मुखिया के पिता महागठबंधन के पिता के छापामारी जैसा होता है तो इसका लगता है भाजपा के दल बड़े अधिकारी भाजपा के बड़े स्पीकर लगा जाता है छापामारी कर एक बाबा से जल्दी है जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं हो आयकर विभाग हो या सीबीआई हो, ऐसे ऐसे एजेंसियों का ये लोग दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। हम लोग बोल दिए लोग स्थानीय और प्रमाण पत्र मांगिए, जो स्थानीय प्रमाण पत्र लाएगा उसको मांगिए। 11 तारीख को आरक्षण सभी 27% हम लोगों में करने जा रहे हैं, ये भी एक प्रस्ताव हम लोग का है 11 तारीख। सारा चीज को देख के बीजेपी को ये पक्ष नहीं रहा। कांग्रेस के हमारे 2 विधायक के ऊपर जो छापा पड़ा और जो गाड़ी में लोग पदाधिकारी के वो भारतीय जनता पार्टी का स्टिकर लगा हुआ। साल से झारखंड में महागठबंधन की सरकार ये 5 साल की जो टर्म है वो 5 साल पूरा करेगी और उनके मंसूबे पूरा नहीं होंगे। इस देश की जनता इनके नीतियों को समझ गई, ये नहीं हुआ तो अपने तोते जो ईडी सीबीआई और इनके जितने भी तोते हैं उनके माध्यम से हमारे लोकतंत्र में चुने हुए लोकतांत्रिक सभी नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है। और हेमंत बाबू की सरकार लगातार सफलता पे सफलता अर्जित कर रहे हैं, इससे घबराकर हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री द्वारा गृह मंत्री द्वारा इस प्रदेश के लोकप्रिय सरकार को गिराने के लिए विभिन्न एजेंसियां जिनके द्वारा ये रेड करवाया जा रहा है। आप आयोजित अखबार में देखते होंगे ये भेदभाव कैसा होता है। आप आज झारखंड में चल रहे एक स्थिर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास जो किया जा रहा है, ये आंदोलन का पार्टी है, ये आंदोलन से डरता नहीं है और आंदोलन करके किस तरह अपने हक और अधिकार को लड़के लेना चाहता है। आप एक आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं, आप विधायकों का खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, तो हम ऐसी ताकतों को कहना चाहते हैं कि तुम हेमंत को हटाने की लगाते हो गोलियां और हम भी तैयार है सीने पे खाने को गोलियां। हम हेमंत को हटने नहीं देंगे, अंत तक हटने नहीं देंगे। ईडी और सीबीआई जैसे जो सरकार चुनी हुई है उसको अस्थिर करने के लिए हमारी जो सरकार है यह सरकार पंगु नहीं है, यह सरकार डरने वाली नहीं है। और झारखंड सरकार हेमंत सोरेन की सरकार महागठबंधन की सरकार कि ये हेमंत सरकार है, ना सर झुका है कभी और ना सर झुकाएंगे कभी। तो झूठा सच्चा गलत आरोप लगाकर सारे विपक्ष के लोगों को मेरे एमपी जो भी है नेता उसको गलत तरीके से ईडी का सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए बदलाव किया जा रहा है जो लोकतंत्र का हत्या है। आप आज जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के सारे जुमले फेल हो चुके हैं, जो उन्होंने वादा किया सब कुछ फेल हो चुका है। झारखंड में ऑपरेशन लोटस जो इन्होंने चलाया था वो भी फेल हो चुका है। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, तो ये सीबीआई जिन्होंने झारखंड में जब से झारखंड में यूपीए की गठबंधन की सरकार बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकेन साजिश रच रही है
कि कैसे जो है सरकार को अपदस्थ करे। विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया, जब हमारे कोई भी विधायक नहीं टूटे तब वो जो है उनको डराने के लिए ईडी का सहारा लिया है। आज बीजेपी वाले जो हम लोगों को चुनौती दे रहे हैं, मैं इन लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप अपने गिरेबान में झांक के देखें। आपकी जो केंद्र की सरकार जो 2014 में आई थी मोहम्मद में, उन्होंने जिस एजेंडे के तहत आई, आज उन्होंने इतने सालों में कौन सा एजेंडा को पूरा किया है? ना आप महंगाई पर खड़ा उतर पाए हैं, न बेरोजगारी पर खड़ा उतर पाए हैं, न भ्रष्टाचार पर खड़ा उतर पाए हैं। ऐसी सरकार आप देखना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी जो सरकार बनी है, अभी जो पूर्ण रूप से 5 साल भी नहीं पूरा हुई है, और आज 3 साल में 2 साल कोरोना का समय बीता, और एकमात्र 1 साल में हमारी जो सरकार की जो घोषणाएं थी, जो मैनिफेस्टो में था, करीबन हम लोगों ने 7% पूरा करने का प्रयास कर रहा है। इनकम टैक्स आई थी जांच करने के लिए जयवंतल सिंह के घर पे, कांग्रेस विधायक जयवंतल सिंह के घर पे। वो जिस गाड़ी से आए थे उसमें भाजपा का स्टिकर लगा हुआ था। अब मुझे ये बताइए, क्या इनकम टैक्स वाले इतने गरीब हो गए, वो दूसरा का टैक्स वसूलने इतने गरीब हो गए कि वो भाजपा से गाड़ी मांग के आ रहे हैं? अब सोच सकते हैं। उसके बाद निशिकांत दुबे जी का नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि छापा पड़ता है, 5 मिनट में तो खबर मिल गया छापा पड़ने वाला है, कहाँ पड़ेगा ये भी खबर मिल गया। तो आप सोच सकते हैं कि सब भाजपा के इशारे पे हो रहा है, और जयवंतल सिंह को परेशान किया जा रहा है, सीएम साहब को परेशान किया जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर सरकार को अनस्टेबल करने की साजिश है। उनको ये हजम नहीं हो रहा है कि कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के गठबंधन की सरकार काम कर रही है। चाहे झारखंड का हो, चाहे पश्चिम बंगाल का, चाहे अन्य राज्यों का, कई विधायक तो तोड़ने का प्रयास, और यह तो 2019 से ही कर रहा है, जबकि हमारा यहाँ झारखंड पूरे गठबंधन का मजबूती के साथ आज सरकार हमारा है। और इस गठबंधन के सरकार को तोड़ने के लिए कभी बोलता है राज्यपाल का चिट्ठी आ गया, अब खुलने वाला है, कभी कुछ आप देख रहे हैं। तोड़ने के लिए आज जो इस्तेमाल किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री को ईडी का नोटिस, कल माननीय 2 विधायक के ऊपर, कांग्रेस के हमारे 2 विधायक के ऊपर जो छापा पड़ा, और जो गाड़ी में लोग पदाधिकारी के वो भारतीय जनता पार्टी का स्टिकर लगा हुआ, पूरा देश दुनिया आज इस चीज को देखा। इससे साफ जाहिर होता है कि आज बीजेपी सभी इस तरह का माननीय विधायक जितने हैं सबको, और ये दहशत पैदा कर रहा है कि आप बीजेपी में आ जाए, आपके ऊपर कोई ईडी या कोई केस नहीं आए, कोई आयकर छापा नहीं पड़ेगा, और यदि नहीं आते हैं तो आप पर पड़ेगा। देखिएगा फिर 2-4 विधायक के ऊपर जाएगा। ये धंधा बना लिया कि भाई लोग किसी न किसी रूप से, पहले इन लोगों ने पैसा देकर खरीदने का काम किया, लेकिन यहाँ के विधायक नहीं बिके। अभी बता रहे थे, जिला अध्यक्ष कोहरे से बता रहे थे ना कि बाबूलाल जी बोलता था कि कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। एक चीज इन्होंने छोड़ दिया, अभी बोलता है कि हम झाड़ू भले लगाएंगे लेकिन हम भाजपा में रहेंगे। अब झाड़ू लगाना पसंद करें, और दूसरे तरफ बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार को तब तक हम विरोध करते रहे जब तक वो सरकार में है। भाई बाबूलाल मानते खुद हट जाएंगे, लेकिन ये सरकार हटने वाली, इतना मजबूती के साथ ये सरकार है कि यह सरकार हटने वाला। और एक सुनते सुनते हम लोग 3 वर्ष पार कर दिए, अब 2 वर्ष बचा, और 2 वर्ष ही नहीं, इतना मजबूत गठबंधन सरकार है कि 20 साल से कम नहीं है सरकार रही। जिला का बाहर का दे देगा तो भाई ठीक ऐसा नियोजन है। इसलिए हम लोग अभी डीसी साहब भी थे, एसएसपी साहब भी थे, हम लोग को बताएं कि आप लोग मीटिंग करके इसका देखें, तो बोलता है आधार कार्ड।
आधार कार्ड भी आजकल जाली रहता है सर। तो आधार उधर नहीं, हम लोग बोल दिए ब्लॉक से स्थानीय प्रमाण पत्र मांगिए, जो स्थानीय प्रमाण पत्र लाएगा उसको मानिए आप। और इस पर हम आपको बताना चाहेंगे कि माननीय हेमंत सोरेन सरकार ने ये जो नीति हम लोगों ने 75% लाया, इस पर भी विधानसभा में हम लोगों ने लाने का काम किया। आज में हम लोग थे तो 27% आरक्षण हम लोग को था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 14% कर दिया। आज फिर माननीय हेमंत सोरेन की सरकार ने इसी 11 तारीख को आरक्षण पर भी 27% हम लोगों ने करने जा रहे हैं। ये भी एक प्रस्ताव हम लोग का है 11 तारीख। तो आज कहने का मतलब ये है कि जितना बात हम लोगों ने चुनाव से अभी बहुत लोगों का बाकी है, उस पर भी होगा, लेकिन जितना चीज हम लोगों ने बोला था उसको आज हम लोग करने जा रहे हैं। आज सरकार देखिए, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आज अब हम लोग का मिल नहीं रहा है। पहले हम लोग जाते थे बोलता था हमारा पेंशन नहीं, पहले तो बोलता था मेरा उम्र कितना है, हम लोग बोला 70, और अभी तक पेंशन नहीं। अभी तो हम लोग उस समय मांगता था बीपीएल, अभी माननीय हेमंत सोरेन सरकार ने एपीएल बीपीएल का बटन 7 साल हुआ, महिला हो चाहे पुरुष, साथ ही साथ पेंशन। आप शिविर में घर पंचायत में शिविर लग रहा है, हर वार्ड में लग रहा है। आज अभी आवेदन दीजिए, अभी आपका पेंशन सुप्रीम। और उनका जितना भी विधायक और मंत्री रहे हैं, सब कहाँ के गंगा का दामोदर का कहाँ का लाया और पानी से छिड़क दिया, सब शुद्ध हो गया है या नहीं जिलाधर जी। और वहां चाहिए एकदम गंगा स्नान कर ली, आज तक आज से नहीं जा रहा है, आज जिसका भी लाभ गरीबों को मिल रहा है। इन सब सारा चीज को देख के बीजेपी को ये मच नहीं रहा। आम गरीब जनता को अधिकार देने का काम कर रही है। ऐसे सरकार को अपदस्थ करने के लिए ये भाजपा ने केंद्र सरकार अपने इशारे पर केंद्रीय संस्थानों का, केंद्रीय एजेंसियों का, जिसको सभी लोग जानते हैं कि यह एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करनी चाहिए, लेकिन यह एजेंसियां भाजपा के नेताओं के इशारे पर झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए, उनकी सरकार को गिराने के लिए ये केंद्र सरकार हर दिन साजिश नए साजिश रच रही है। उसके खिलाफ में आज जब महागठबंधन का धरना है, सभी जिला मुख्यालय में यह धरना संचालित हो रही है। बड़ा ही विडंबना है कि 20 वर्षों तक भाजपा ने यहाँ के गरीब जनताओं को सोहने का काम किया, यहाँ के आम गरीब जनताओं का अधिकार से वंचित करने का काम किया। और माननीय हेमंत सोरेन की सरकार जो है कि हर जरूरतमंद को उनका हक और अधिकार उनके गांव तक जाकर के देने का काम कर रही है। ऐसे सरकार को ये लोग बचा नहीं पा रहे हैं। आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री पूरे भारतवर्ष में पिछले दिनों जिस सरकार से कोरोना काल में पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा था, झारखंड भी इसका छूटा नहीं था, परंतु माननीय हेमंत सोरेन जी की सूझबूझ
झारखंड के गरीब मजदूरों को बचाने का काम किया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। सर्वविदित है कि भाजपा के बड़े बड़े नेता जो दावा किया करते थे हम देश का ऐसा विकास देखना चाहते हैं कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सफर करें, लेकिन कोरोना काल में ऐसे बड़े बड़े नेता और छुट भैया नेता भाजपा के सब अंडरग्राउंड हो गए, सब विद्रोह हो गए। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी और उनके तमाम सहयोगियों ने आगे बढ़ करके पूरा घूम घूम करके अपने मजदूर भाइयों को बचाने का काम किया। इतना ही नहीं, हवाई जहाज से लेह लद्दाख जैसे जगहों से सफर कराते हुए उनके गांव तक पहुंचाने का काम किया और गांव में भी राशन देने का काम किया। गरीब कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि खाना में भी खाना मिलेगा। लोग भाजपा शासन में इतने भयभीत थे कि थाना का काम लेने से डरते थे, लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी ने थाना में आम गरीब जनता को खाना बंटवाने का काम किया। और ये लोग कहते हैं कि कहीं विकास नहीं हो रहा है। भाजपा के लोग अब चिंता कर रहे हैं किस प्रकार से 20 वर्षों का काम माननीय हेमंत सोरेन जी ने महीनों में करके दिखाया है। गरीबों का हक और अधिकार देते रहा तो भाजपा के पास आने वाले दिनों में राजनीति करने का कोई काम नहीं बचेगा। इसलिए इनको ज्यादा चिंता सता रही है। इसलिए आज ये महागठबंधन के द्वारा एक चेतावनी है, धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार गिर जाए, लेकिन भाजपा का यह मंशा कभी सफल नहीं होने जा रहा है। और आम जनता जो यहाँ के गरीब गुरुआ को हक मिल रहा है, जिनको अधिकार मिल रहा है, वो आपकी नजर आपके ऊपर पैनी नजर रखे हुए हैं। इसलिए आप चेत जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको गांव घुसने नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार से आप ईडी का धमक दिखाते हैं, आयकर विभाग का धमक दिखाते हैं, यह डर आने लोगों को दिखाया करें। माननीय हेमंत सोरेन जी 40 वर्षों तक अपना युवावस्था देने वाले दिसम गुरु शिव सोरेन जी का पुत्र है। उन्होंने कई बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। उनका बेटा आज सरकार में रह करके आम गरीब जनताओं का हक और अधिकार दे रहा है, जिनको गुरुजी बाबा ने अपने नाम प्यार से हक और अधिकार देने के लिए लड़ाई लड़ी है, उनके लिए उनको हक और अधिकार दे रहे हैं। और आज झारखंड में 1925 खतियान 2 दिन पहले के आने वाले जो सत्र है, यहाँ से भी वो पारित करा करके आगे भेजने का काम करेंगे। इसलिए करके जो भी अखाड़े लोग हैं, आप लोग भी समझ ले, जो भी यहाँ पर गरीब गुरुआ सब समझ ले कि भाजपा का मानसिकता सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गरीबी फैला के रखने का है और अधिकार सिर्फ करके गरीबों को उनसे उनका हक से वंचित करके रखने से उनका नेतागिरी चलेगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन का यह मकसद नहीं है। महागठबंधन दल का मकसद है कि आम गरीब जनता को उनका हक और अधिकार मिले। इसलिए करके यह सरकार कटिबद्ध है आम गरीब जनताओं के प्रति, आम युवाओं के प्रति। संतोष जी, हमारे कांग्रेस के दूसरे सभी वरिष्ठ साथीगण, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी वरिष्ठ नेता और जुझारू साथियों, भाइयों एवं बहनों, आज ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ हम लोग महागठबंधन की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में क्यों बैठे हैं। और पिछले 8 वर्ष पहले केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी और उस समय से अभी तक लगभग 10 से 11 राज्यों में
वो अपने विपक्षी पार्टियों की सरकार को अपदस्थ करवा चुके हैं और जहां बहुमत की सरकार थी उसके साथियों को तोड़कर और वहां भी भाजपा की जबरन सरकार बना दी गई। उसी कड़ी में हमारे झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के विरोध में उनके खिलाफ ईडी के द्वारा समन दे दिया गया और उनको प्रस्तुत होने के लिए कहा गया। जबकि हमारे मुख्यमंत्री का लगभग महीना में 30 दिन का कार्यक्रम क्षेत्रों में होता है और उसके बावजूद भी उनको समन पकड़ा दिया। जिस तरह से कल हमारे कांग्रेस के 2 लोकप्रिय विधायकों के विरोध में ईडी और इनकम टैक्स का छापा दिया गया, उससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि भाजपा झारखंड के महागठबंधन की सरकार को अपदस्थ कर और किसी भी हाल में वो भाजपा की सरकार यहाँ बनाना चाहती है। ये संभावित है। साथियों, झारखंड में सरकार नहीं गिरेगी और उसका मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ महागठबंधन का सरकार बहुत ही मजबूत है और हमारे चाहे वो झामुमो के विधायक हो, कांग्रेस के विधायक हो या आरजेडी के विधायक हो, सभी एकजुट हैं और किसी भी हाल में झारखंड सरकार न तो टूटेगा, न तो विधायक टिकेंगे और न विधायक टूटेंगे। इसलिए उनके मंसूबे पे पानी फिरेगा और किसी भी हाल से झारखंड में महागठबंधन की सरकार ये 5 साल की जो टर्म है वो 5 साल पूरा करेगी और उनके मंसूबे पूरा नहीं होंगे। आज मुख्यमंत्री बनने के लिए वो व्याकुल है और बोल रहे हैं कि अब भाजपा कब तक यहाँ आंदोलन चलाएगी जब तक हेमंत सरकार को हम हटा नहीं देंगे। लेकिन आपके पास बहुमत नहीं है। आप किस आधार पे इस बात को बोल रहे हैं? जनता जानना चाहती है कि आखिर किस आधार पे आप सरकार को आप गिराना चाहते हैं। तो आज केवल इसी बात पे 1 दिवसीय धरना रखा गया है।